सबके जहन में एक सवाल है, पेरिस ओलंपिक में आखिर विनेश के साथ क्या हुआ। कल सुबह तक विनेश का वजन 49 किलो 900 ग्राम था, लेकिन सेमीफाइनल होने के बाद उसका वजन कुछ घंटों में ही 2 किलो 700 ग्राम कैसे बढ़ गया। सुबह तक वेट कम करने की भरपूर कोशिश हुई, लेकिन आखिर में मामला सिर्फ 100 ग्राम पर आकर कैसे अटक गया। 100 ग्राम की वजह से गोल्डन गर्ल के हाथ से गोल्ड मेडल निकल गया। पेरिस में विनेश कुश्ती से बाहर हुई, लेकिन देश में एक नया सियासी दंगल शुरू हो गया। विनेश के बाहर होने पर कॉन्स्पिरेसी वाला एंगल भी घूमने लगा है। संसद के भीतर बाहर दोनों जगह तक सवाल पूछे जा रहे हैं। विनेश के परिवार को भी लगता है कि कहीं ना कहीं तो भाई गड़बड़ हुई है। सवाल यह है कि 12 घंटे में विनेश फोगाट का वजन बढ़ा तो बढ़ा कैसे, इसके पीछे के क्या कारण थे, हुआ क्या उन आखिर के 12 घंटों में। जानिए पूरी इनसाइड स्टोरी हमारी इस रिपोर्ट में। क्वार्टर फाइनल में विनेश फोगाट का वजन 50 किलोग्राम से कम था। सेमीफाइनल से पहले भी वेट 50 किलोग्राम से कम था, लेकिन फाइनल से पहले 50 किलोग्राम से अधिक वजन कैसे हुआ। सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा वजन ने भारत से ओलंपिक मेडल का मौका छीन लिया, जो गोल्ड भी हो सकता था। अगर विनेश का वजन 100 ग्राम कम होता तो वो आज रात को रेसलिंग में गोल्ड मेडल के लिए लड़ती। विनेश फोगाट इंटरनेशनल प्लेयर है। ये उनका तीसरा ओलंपिक है। विनेश को और उनके कोचिंग स्टाफ को सारे नियम पता है, सारी जानकारी है। फिर क्या हुआ? क्या विनेश फोगाट से गलती हुई या विनेश फोगाट के खिलाफ साजिश हुई? पेरिस में विनेश फोगाट की कुश्ती थी, लेकिन उनके डिस्क्वालीफाई होने से सियासत में दंगल शुरू हो गया है। साजिश की बात कहां से शुरू हुई, साजिश की बात कौन कर रहा है, सारी डिटेल आपको बताएंगे। पहले आपको बताते हैं ओलंपिक में वेट को लेकर नियम क्या है। ओलंपिक कुश्ती में इवेंट 2 दिन के होते हैं। जो भी रेसलर फाइनल या रेप चेस में पहुंचता है, उसका वजन 2 दिन किया जाता है। पहली फाइट के पहले वजन के लिए 30 मिनट मिलते हैं। इस 30 मिनट में कई बार वजन चेक किया जा सकता है। दूसरे दिन वेट के लिए सिर्फ 15 मिनट ही दिया जाता है। दूसरे दिन के वेट में विनेश फोगाट का वजन 50 किलो से 100 ग्राम ज्यादा आ गया। ये क्या नियम, किस तरह की चीजें होती है, और इसने तो बिल्कुल दिल तोड़ दिया पूरे देश का। जो वजन हुआ, सुबह वजन हुआ था तो 150 ग्राम वजन फालतू ज़्यादा रह गया, तो ये जो रूल बना रखे तो वजन उसका आया नहीं है, तो इसकी वजह डिस्क्वाल कर दी। तो अब कोई भी पदक नहीं मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा। ये नियम ओलंपिक के हैं कि कुछ भी ग्राम अगर ज़्यादा वजन हो गया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये बस ये रूल बना रखे हैं। ये कितने, क्योंकि आपको जानकारी है, हर मैच के बाद या हर मैच से पहले क्या या कब होता है या वजन? अक्सर वजन 2-3 घंटा पहले होता है। 2-3 घंटे? हाँ, हर मैच से? हाँ। पेरिस में 6 जुलाई को सुबह 8 बजे से अब तक क्या क्या हुआ? 12 घंटे में विनेश का वजन कैसे बढ़ा? विनेश फोगाट के पास वजन कम करने के लिए करीब 9.5 घंटे थे। फिर वजन क्यों कम नहीं हुआ? विनेश ने इस दौरान क्या खाया, क्या पिया, जिसकी वजह से उसका वजन बढ़ गया? दरअसल विनेश पहले से ही स्ट्रिक्ट डाइट पर थी और लगातार 3 फाइट लड़ने की वजह से उनकी काफी एनर्जी लॉस हुई। अपनी एनर्जी बरकरार रखने के लिए विनेश ने फाइट के दौरान लिक्विड ड्रिंक पिया। विनेश के ड्रिंक में ग्लूकोज और इलेक्ट्रॉल शामिल किया गया, जिससे उनके शरीर में पानी की कमी ना हो जाए। इसी वजह से विनेश का वेट करीब 2 किलोग्राम तक बढ़ गया। अब आपको बताते हैं कि कोई भी एथलीट अपना वजन कम कैसे करता है। एथलीट के लिए एक रात में 2 किलो वजन कम करना कोई बड़ी बात नहीं है। इंडियन बॉक्सर मैरी कॉम ने पोलैंड में हुए सिलेसियन ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 4 घंटे में 2 किलो वजन घटाया था। एथलीट अपना वेट कम करने के लिए हैवी वर्कआउट करते हैं। इसके लिए खास तरह के कपड़े आते हैं जिसे पहनकर वर्कआउट किया जाता है।
इससे बॉडी से काफी ज्यादा पसीना निकलता है और कुछ ही घंटों में वजन कम हो जाता है। एथलीट्स एक FBT सूट भी पहनते हैं जिससे शरीर में काफी हीट पैदा होती है और उसे पहनकर सोना बांध लिया जाता है। ऐसा करने से बॉडी से काफी तेज पसीना निकलता है और एथलीट बार बार टॉयलेट जाते हैं। ऐसा करने से बॉडी से वाटर रिटेंशन कम होता है। वाटर रिटेंशन कम करके एक बार के लिए काफी वजन कम कर दिया जाता है। विनेश भी अपना वजन कम करने को लेकर कॉन्फिडेंट थी और इसकी कोशिश रात में ही शुरू हो गई। विनेश ने सेमीफाइनल के बाद न खाना खाया और ना ही पानी पिया और वजन को तय कैटेगरी में लाने के लिए जॉगिंग, स्किपिंग और साइकिलिंग जैसी एक्सरसाइज करती रही। रात में ही विनेश का वेट करीब 1 किलो कम हो गया। अब 1 किलो वजन कम करना था। विनेश ने थोड़ा रेस्ट लिया और फिर सुबह एक्सरसाइज शुरू कर दी। लेकिन पानी कम पीने की वजह से विनेश के शरीर से स्वेटिंग कम हो गई। विनेश को स्टीम बाथ भी दिया गया, लेकिन विनेश का शरीर डिहाइड्रेट हो गया, जिसकी वजह से पसीना निकलना पूरी तरह बंद हो गया। सुबह की कोशिश में विनेश ने 900 ग्राम वेट और कम कर लिया था, लेकिन शरीर में पानी कम होने की वजह से आखिरी 100 ग्राम वजन कम नहीं हो सका और जब फाइनल वेट हुआ तो विनेश ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हो गई। Now her post-participation weight at the end of the semi-finals in the evening was found to be 2.7 kilograms more than the allowed weight. And the team and the coach started off their usual process, which is of course limitation of water, no food, and you started with the whole process of sweating it out. And typically, you require some amount of time for that, but unfortunately we didn't have too much time. We had just 12 hours. So the whole night, the entire team, went ahead with this whole process of trying to reduce her weight, putting her in a steam and sauna, making her exercise, and whatever was medically possible, we tried our best to try and get that weight down. And when she couldn't sweat anymore, we even had to go to some drastic measures like cutting off her hair, and they wear a vest, so we shortened that vest, so even a few milligrams if we can reduce, we tried. And despite all of this, at about 7:15 to 7:30 is the weigh-in, and we wanted to try the best, so we got her weight done right at the end at around 7:29. It was unfortunately 100 grams over 50 kilograms. If we maybe had a few hours more, we could have achieved that 100 grams, but we just didn't have that time. अब ये भी सवाल है कि गलती कहां हो गई। क्या कोचिंग स्टाफ की लापरवाही से विनेश का वेट कम नहीं हो पाया? दरअसल विनेश फोगाट 53 किलोग्राम की कैटेगरी में रेसलिंग करती थी, लेकिन पेरिस ओलंपिक में विनेश ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लिया था। अपने वजन को कम करने के लिए विनेश ने अपनी डाइट पर काफी काम किया। विनेश ने खाना और पानी का इस्तेमाल कम किया। मंगलवार को विनेश ने 8 घंटे के भीतर 3 फाइट लड़ी और तीनों में ही जीत हासिल की। कम पानी के इस्तेमाल से विनेश का शरीर डिहाइड्रेट हुआ और शरीर से पसीना नहीं निकला। अब की बार वो अपने साथ 5 से 6 स्टाफ के बंदे लेके गए थे, जिनमें इन्हीं का ही कोच थे, इन्हीं की फिजियो थी, इन्हीं के 2 पार्टनर थे और इन्हीं की डाइटिशियन थी, जिससे कि कल को ये सवाल ना उठे कि हमारे इंडिया ने या फिर हमारे फेडरेशन ने इनको कुछ आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया या फिर सपोर्ट सिस्टम खींच लिया। तो 5 कहे 5, 6 कहे 6 बंदे इनके साथ इन्हीं के घर के भेजे थे, जिन पे इन्होंने हाथ रखा था। तो पर लेकिन वो मिस्टेक वहां रही। देखिए कल जब ये फाइनल में पहुंचे तो सबने शाबाशी दी कि जीत गए, ये हुए, तो सबको साथ लेके गई थी। कल तक कोई कुछ नहीं बोल रहा था, पर लेकिन आज जब वो हार गए तो आज उन्हीं पे उंगली उठने लगी कि 5-6 जने साथ गए थे, तब भी उनका 100 ग्राम वजन क्यों नहीं घटा। विनेश और कोचिंग स्टाफ की कोशिश नाकाम हुई। 100 ग्राम वजन भारत के मेडल की उम्मीद पर भारी पड़ गया। विनेश अच्छा खेली, अच्छा लड़ी, ये बात देश ही नहीं पूरी दुनिया जानती है और यही मोदी ने भी लिखा। मोदी ने हर शब्द के जरिए विनेश को मायूसी से निकालकर हौसले की उड़ान देने की कोशिश की। देश की बेटी के लिए मोदी ने क्या लिखा, एक एक शब्द पढ़ लीजिए।
प्रधानमंत्री के अलावा ऐसा ही ट्वीट यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किया। हर उस शब्द का इस्तेमाल किया जो देश की बेटी को चैंपियन जैसा फील देती है। सरकार के खेल मंत्री ने संसद में भी बयान दिया। पेरिस में क्या क्या हुआ उसकी एक एक डिटेल बताया कैसे वजन बढ़ा, क्यों नहीं घटा, कहां चूक हुई। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है। 2020 टोक्यो ओलंपिक चक्र में 1,13,98,224 रुपये का आर्थिक सहयोग उसको किया गया था। 224 पेरिस ओलंपिक चक्र में भी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में 53,35,746 और वार्षिक ट्रेनिंग एवं स्पर्धा कैलेंडर में 17,10,000 कुल मिला के 17,45,775 रुपया हमारे खिलाड़ी को आर्थिक सहायता करके उसको सक्षम करा गया।